हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर में हम आज पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, डेटा और प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर जो है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को बोलते हैं, हम डेटा को बोलते हैं और प्रोग्राम को बोलते हैं, जिसका यूज़ किया जाता है कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए और स्पेसिफिक टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए। उसी को हिंदी में लिखा हुआ है। फिर सॉफ्टवेयर को किस नाम से और जाना जाता है? तो सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, ऐप, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। समवन हु राइट सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम फॉर कंप्यूटर इज कॉल्ड, जो सॉफ्टवेयर को लिखता है और प्रोग्राम करता है कंप्यूटर को, उसको क्या बोलते हैं? उसको प्रोग्रामर बोलते हैं। The main function of computer software is to turn data into information. जो मेन फंक्शन होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को, उसका मेन फंक्शन होता है कि वो जो है डेटा को सॉफ्टवेयर में, डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। A dash is a piece of software code that can be applied after the software program has been installed to correct an issue with that program. मतलब ये पूछ रहा है कि डैश सॉफ्टवेयर कोड का एक टुकड़ा है जिसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम स्थापित होने के बाद उस प्रोग्राम के साथ किसी समस्या को ठीक करने के लिए लागू किया जा सकता है। मतलब कि ऐसा सॉफ्टवेयर कोड का एक पार्ट जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के बाद उस प्रोग्राम के साथ किसी समस्या को ठीक करने के लिए लागू किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको पैच बोलते हैं। पैच इज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर कोड दैट कैन बी अप्लाइड आफ्टर द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हैज़ बीन इंस्टॉल्ड टू करेक्ट एन इशू विद दैट प्रोग्राम। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिबगिंग एंड टेस्टिंग? डिबगिंग और टेस्टिंग में क्या डिफरेंस है? टेस्टिंग जो है, टेस्टिंग इज़ द प्रोसेस यूजिंग विच वी फाइंड एरर एंड बग। टेस्टिंग का यूज़ करके जो है हम एरर और बग्स का पता लगाते हैं सॉफ्टवेयर में। डिबगिंग इज़ द प्रोसेस यूजिंग विच वी करेक्ट द बग्स दैट वी फाउंड ड्यूरिंग द टेस्टिंग प्रोसेस। और डिबगिंग जो है वो प्रोसेस है जिसमें कि जो वो जो है बग्स को करेक्ट करते हैं जो कि टेस्टिंग प्रोसेस में मिलता है। सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर जो है वो दो टाइप का होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, डिवाइस ड्राइवर होता है, यूटिलिटी प्रोग्राम होता है। और यूटिलिटी प्रोग्राम में क्या होता है? फाइल मैनेजमेंट, फाइल कैसे मैनेज होगा, वायरस कैसे क्लीनअप होगा, डिस्क क्लीनअप, ये सब है यूटिलिटी प्रोग्राम होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो टाइप का एप्लीकेशन होता है, एक जनरल पर्पस, एक स्पेसिफिक पर्पस। जनरल पर्पस जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन के लिए। और स्पेसिफिक पर्पस जैसे HR मैनेजमेंट, पेरोल सॉफ्ट सिस्टम, अटेंडेंस सिस्टम। उसके बाद है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम को कहा जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम को कहा जाता है जिसका काम कंप्यूटर को चलाना और उसे काम करने योग्य बनाना होता है। मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम कंप्यूटर को चलाना और उसे काम करने योग्य बनाना होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर के हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम को चलाने के लिए डेवलप किया जाता है। मतलब कि कंप्यूटर के हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम को चलाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर अन्य सॉफ्टवेयर को एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो अन्य सॉफ्टवेयर को एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर 5 टाइप का होता है: ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, यूटिलिटी और फर्मवेयर। कौन सा होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम, डिवाइस ड्राइवर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर और फर्मवेयर। इसको हम कैसे याद रखेंगे? लफड़ा हमने सुने होंगे। तो लफड़ा
ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत फेमस है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक पार्ट है, तो उसको हम याद नहीं करें, हम लफड़ा याद करेंगे। तो एल से हो गया लैंग्वेज ट्रांसलेटर, यू से हो गया यूटिलिटी, एफ से हो गया फर्मवेयर और डी से हो गया डिवाइस ड्राइवर, और फिर लास्ट में है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो 5 कौन कौन से हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर? एल से हो गया लैंग्वेज ट्रांसलेटर, और यू से हो गया यूटिलिटी, एफ से हो गया फर्मवेयर, डी से हो गया डिवाइस ड्राइवर और ऑपरेटिंग सिस्टम। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, यूटिलिटी, फर्मवेयर, डिवाइस ड्राइवर और ऑपरेटिंग सिस्टम, 5 हो गए सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या है, जैसे एंड्रॉयड, आईओएस, मैक ओएस, विंडोज़ भी है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, डीओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड। तो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। डिवाइस ड्राइवर कौन कौन से हैं? यूएसबी ड्राइवर, प्रिंटर ड्राइवर, मदरबोर्ड ड्राइवर, नेटवर्क एडेप्टर ड्राइवर, रोम ड्राइवर और वीजीए ड्राइवर। तो यूएसबी ड्राइवर इसको कैसे याद रखेंगे? MNRV, PM प्रिंटर ड्राइवर, मदरबोर्ड ड्राइवर, PM नवरोम। ऐसे नवरोज का एक त्यौहार होता है ना, PM नवरोज का त्यौहार मना रहे, तो PM और नवरोम ऐसे याद रखेंगे। तो नव फिर रोम। तो P से हो गया प्रिंटर ड्राइवर, M से हो गया मदरबोर्ड ड्राइवर, N से हो गया नेटवर्क एडेप्टर ड्राइवर, PM नवरोम। P से हो गया प्रिंटर ड्राइवर, PM नवरोम। P से हो गया प्रिंटर ड्राइवर, PM। M से हो गया मदरबोर्ड ड्राइवर, PM नव। N से हो गया नेटवर्क एडेप्टर ड्राइवर, U से हो गया USB ड्राइवर, नव। V से हो गया VGA ड्राइवर और रोम ड्राइवर। तो 6 डिवाइस ड्राइवर है, इसको आप याद रखेंगे। PM नवरोम, प्रिंटर ड्राइवर, मदरबोर्ड ड्राइवर, नेटवर्क एडेप्टर ड्राइवर, USB ड्राइवर, VGA ड्राइवर और रोम ड्राइवर। इसको हमने कैसे याद किया था? ऑपरेटिंग सिस्टम तो ये फेमस है, ये इसको आप याद रखेंगे। और हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर कैसे याद किया था? लफड़ा। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर, यूटिलिटी, फर्मवेयर, डिवाइस ड्राइवर और ऑपरेटिंग सिस्टम, 5 जो हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। लफड़ा से याद रखेंगे, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, यूटिलिटी, फर्मवेयर, डिवाइस ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ये सब फेमस है, इसको याद रख लीजिएगा। एंड्रॉयड, आईओएस, मैक ओएस, विंडोज़, लाइनक्स, यूनिक्स, डीओएस और यूएस। डिवाइस ड्राइवर कौन कौन से हैं? इसको हमने PM नवरोज से याद किया था। P से हो गया प्रिंटर, M से हो गया मदरबोर्ड ड्राइवर, N से हो गया नेटवर्क एडेप्टर ड्राइवर, U से हो गया यूटिलिटी ड्राइवर, USB ड्राइवर, नव। V से हो गया VGA ड्राइवर और रोम ड्राइवर। उसके बाद यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के एग्जांपल है एंटीवायरस, डेटा बैकअप, डेटा रिकवरी, फायरवॉल, डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन, डिस्क कंप्रेशन, सिस्टम डायग्नोसिस। और माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर जो है वो है, नॉर्टन 360 है, मैककेफे, टोटल प्रेडिक्शन, विनजिप, विनरार, बैकअप, ये सब एग्जांपल हैं एंटीवायरस के। माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस है, मैककेफे एंटीवायरस है, नॉर्टन 360 एंटीवायरस है, विनजिप, विनरार जो है डेटा कंप्रेशर है, बैकअप। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कैसे याद रखेंगे? फैड्स ऐसे फाड़ से याद रखेंगे, फाड़।
फार्ड्स सिस्टम डायगोनिस, तो इसको फैड्स से याद रखेंगे, FADS फैड्स। तो F से हो गया फायरवॉल, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। फिर A से हो गया एंटीवायरस। फिर D यहाँ पे 4 हो गए, एक डेटा बैकअप, डेटा रिकवरी, डिस्क कंप्रेशन, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन, और S से हो गया सिस्टम डायग्नोसिस। तो फैड्स क्या क्या हो गया, F से हो गया फायरवॉल, A से हो गया एंटीवायरस, D से हो गया 4 डेटा बैकअप, डेटा रिकवरी, डिस्क फ्रेगमेंटेशन, डिस्क कंप्रेशन, डिस्क फ्रेगमेंटेशन और डिस्क कंप्रेशन, और सिस्टम डायग्नोसिस। उसके बाद है यूटिलिटीज़ हो गया। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर कौन कौन से हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए कोड को लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है, जिससे कि प्रोग्राम को आसानी से एग्जीक्यूट किया जा सके। दूसरे शब्दों में क्या है, तो कंपाइलर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। कंपाइलर पूरे हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को एक ही बार में मशीन लैंग्वेज में बदल देता है, जबकि इंटरप्रेटर एक एक लाइन को मशीन लैंग्वेज में बदलता है। मतलब कंपाइलर जो है वो एक बार में ही कन्वर्ट कर देता है, लेकिन मशीन जो है, इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। कंपाइलर के द्वारा सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट किया जाता है, और कंपाइलर के द्वारा सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। तो कंपाइलर के द्वारा सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट किया जाता है। अगर सोर्स कोड में कोई एरर होती है तो कंपाइलर सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में नहीं बदल सकता, और अगर सोर्स कोड में अगर कोई एरर हो गया तो कंपाइलर सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में नहीं बदला जब तक कि एरर सही नहीं हो जाता। इंटरप्रेटर से ज़्यादा इंटेलिजेंट कंपाइलर कहलाएगा, क्योंकि यह एक ही बार में पूरे सोर्स कोड को ट्रांसलेट कर देता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा है C++, जावा, C++ को लो लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। आदि कंपाइलर का प्रयोग करके अपने प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए करती है। इंटरप्रेटर भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में इंटरप्रेट करता है। इंटरप्रेटर एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए कोड को मशीन लैंग्वेज में बदल देता है। यह कोड को एक एक लाइन करके मशीन लैंग्वेज में बदलता है। अगर किसी लाइन में कोई एरर आती है तो जब तक उस एरर को ठीक नहीं कर लिया जाता तब तक यह आगे कोड को ट्रांसलेट नहीं करता है। इंटरप्रेटर कोड की प्रत्येक लाइन को ध्यान से चेक करता है। लाइन के सही होने पर वह उसे सीधे मशीन लैंग्वेज में बदल देता है। इंटरप्रेटर का सबसे पहला प्रयोग 1952 में किया गया था। हाई लेवल लैंग्वेज को केवल इंसानों के द्वारा ही समझा जा सकता है, जिन्हें हम सोर्स कोड भी कहते हैं। दूसरी ओर देखें तो कंप्यूटर केवल बाइनरी भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम को ही समझ पाता है, इसलिए इंटरप्रेटर और कंपाइलर की ज़रूरत पड़ती है। अब असेंबलर क्या है, असेंबली कोड को मशीन कोड में चेंज करता है। असेंबलर एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने में मदद करता है। असेंबलर को कभी कभी असेंबली लैंग्वेज का कंपाइलर भी कहते हैं। फिर फर्मवेयर क्या है, तो फर्मवेयर की कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो चीज़ है, जैसे हो गया इसका फर्मवेयर, बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर, रिमोट ट्रैफिक लाइट सिग्नल, एम्बेडेड सिस्टम। तो फर्मवेयर का क्या है, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, रिमोट है। फर्मवेयर जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से बना हुआ है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, और ट्रैफिक लाइट सिग्नल को कंट्रोल करता है, और एम्बेडेड सिस्टम में भी यूज़ होता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे जो है आज के क्लास। इसको मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ आपको। पहले तो सॉफ्टवेयर होता क्या है, सॉफ्टवेयर जो है वो एक इंस्ट्रक्शन होता है डेटा या प्रोग्राम का, जो है किसी स्पेसिफिक कार्य को एग्जीक्यूट करता है, स्पेसिफिक टास्क को एग्जीक्यूट करता है। उसके बाद जो है
सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम भी बोलते हैं हम। और जो उस प्रोग्राम को लिखता है उसको प्रोग्रामर बोलते हैं। और जो है सॉफ्टवेयर का मेन काम जो है डेटा को इंफॉर्मेशन में ट्रांसलेट करना रहता है, चेंज करना रहता है। उसके बाद डैश इज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर कोड दैट कैन बी अप्लाइड आफ्टर द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हैज़ बीन इंस्टॉल्ड टू करेक्ट एन इशू विद दैट प्रोग्राम। पैच का जो है वो पैच जो है पीस ऑफ सॉफ्टवेयर कोड है जो कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जब इंस्टॉल होता है तो उसके साथ ही रहता है, जो छोटे मोटे इशू को सही करता है। डिबगिंग और टेस्टिंग में डिफरेंस है कि टेस्टिंग जो है बग को फाइंड करेगा और डिबगिंग जो है बग को ठीक करेगा। उसके बाद सॉफ्टवेयर दो टाइप का होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। आज हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्लीट किया। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में तीन टाइप का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, 5 टाइप का होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है, ये जो है कंप्यूटर के हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम को चलाने के लिए डेवलप किया गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये जो है एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर अदर सॉफ्टवेयर को प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। ये 5 टाइप का होता है। और इसमें हमने याद किया था लफड़ा से लैंग्वेज ट्रांसलेटर, यूटिलिटी, यू से यूटिलिटी, एफ से फर्मवेयर और डी से हो गया डिवाइस ड्राइवर और ओ से ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद हमने एक एक करके 5 सिस्टम सॉफ्टवेयर देखे। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम में एंड्रॉयड, iOS, macOS, विंडो, लाइनक्स, यूनिक्स, DOS। डिवाइस ड्राइवर में हमने देखा इसको हमने देखा था PM नवरोज से। प्रिंटर ड्राइवर, मदरबोर्ड ड्राइवर और नेटवर्क एडेप्टर ड्राइवर PM नवरोज। तो नेटवर्क V से हो गया U से हो गया USB ड्राइवर, V से हो गया VGA ड्राइवर और रोम, तो रोज से हो गया रोम ड्राइवर। PM नवरोज, प्रिंटर ड्राइवर, मदरबोर्ड ड्राइवर और नेटवर्क एडेप्टर ड्राइवर, U से हो गया USB ड्राइवर, V से VGA ड्राइवर और रोम ड्राइवर। तो ये डिवाइस ड्राइवर के कुछ एग्जांपल याद कर लेने हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के ध्यान में रखने हैं। उसके बाद यूटिलिटी हमने देखा था फैट से हमने देखा था। F से हो गया फायरवॉल, A से हो गया एंटीवायरस, D 4 हैं डेटा बैकअप, डेटा रिकवरी, डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन, डिस्क कंप्रेशन और S से हो गया सिस्टम डायगोनिस फैट्स। उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण क्या क्या हैं, तो यूटिलिटीज़ हमने देख ही लिया। उसके बाद लैंग्वेज ट्रांसलेटर 3 होता है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। उसके बाद कंपाइलर जो है वो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में एक बार में ही चेंज कर देता है, हाई लेवल से लो लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन चेंज करता है। और असेंबलर जो है वो असेंबलर क्या करेगा, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करेगा। उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने देखा था। सिस्टम सॉफ्टवेयर 5 होता इसके क्या क्या होता है, फर्मवेयर होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर होता है, रिमोट होता है, ट्रैफिक लाइट सिग्नल होता है और एम्बेडेड सिस्टम होता है। फर्मवेयर बेसिक इनपुट आउटपुट फर्मवेयर जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से बना होता है। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, TB रिमोट फर्मवेयर तो है ही, तो फर्मवेयर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रहेगा। TB रिमोट, तो TB होता तो टेलीविज़न, लेकिन हम लोग घर में TB बोलते हैं। तो TB जब हम बोले तो TEB आ रहा है। तो T से हो गया ट्रैफिक लाइट सिग्नल, E से हो गया एम्बेडेड सिस्टम और B से हो गया बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम और उसका रिमोट, तो रिमोट हो गया। तो फर्मवेयर के कुछ एग्जांपल्स याद हो गए। तो मेन हमें जो सॉफ्टवेयर है वो 2 टाइप का होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो 5 टाइप का होता है। लफड़ा से हमने याद किया था लैंग्वेज ट्रांसलेटर, U से यूटिलिटी, F से फर्मवेयर, D से डिवाइस ड्राइवर और O से ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद सबका हमने एग्जाम्पल्स याद किया।
तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ। उम्मीद है आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है की क्लास अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी, समझ भी आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।